सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए रोचक तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम और आप अध्ययन कर रहे थे कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ व्यंग्य पाठ जामुन का पेड़। इस पाठ में जैसा कि पिछली वीडियो में हमने और आपने यह जाना था कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है और वह अपनी सहायता के लिए गुहार लगाता है, तो लोग उसकी सहायता करने के बजाय कैसे फाइल बनाते हैं और उस फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ाते हैं। व्यापार विभाग कृषि विभाग को, कृषि विभाग हार्टिकल्चर विभाग डिपार्टमेंट को, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट को केवल फाइल दौड़ती है, उसकी सहायता करने उसके पास कोई नहीं पहुंचता। और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो अत्यंत ही हास्यास्पद हैं, जैसे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाना। और तो और एक क्लर्क ने जब आदमी को काट कर अलग करने की बात कही तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारे लेखक कृष्णचंद्र जी समाज के किस यथार्थ को वास्तव में प्रकट करना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी के मुख से अचानक एक शेर निकल पड़ा और उस शेर को सुन करके आसपास कवियों का जमावड़ा एकत्रित हो उठा और कवि उसको अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे और उससे प्रत्युत्तर की अपेक्षा करने लगे। जब मामला कल्चरल डिपार्टमेंट में पहुंचा तो कल्चरल डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी आया और उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी से कुछ सवाल जवाब करने लगा। कल के वीडियो में हमने आपने यह जाना था कि सेक्रेटरी और पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज क्या सवाल होगा और क्या जवाब होगा। कवि का इंटरव्यू कैसे चल रहा है। दबा हुआ व्यक्ति कहता है, मैं गुमनामी में नहीं, फिलहाल तो एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इससे निकालिए। सेक्रेटरी बोला, अभी बंदोबस्त करता हूं। फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी में केंद्रीय शाखा में तुम्हें मेंबर चुन लिया गया है, यह लो चुनाव पत्र। आदमी ने इस बात को सुन करके धीरे से कराह कर कहा, मगर मैं तो पेड़ के नीचे दबा हूं, मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। उसकी स्थिति देखकर ऐसी मालूम पड़ती थी कि वह बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है। उसकी आंखों में एक पीड़ा और अत्यंत दुख भरा हुआ था। इस स्थिति, इस दृश्य को देखने के बाद भी सेक्रेटरी जवाब देता है। सेक्रेटरी कहता है, हम यह नहीं कर सकते, हम जो कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो। एक सीधी सी स्थिति यहां देखी जा रही है कि सेक्रेटरी किस प्रकार से आदमी की सहायता कर रहा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सेक्रेटरी कह रहा है कि यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बेबी को, तुम्हारी पत्नी को मैं वजीफा दिला सकता हूं, लेकिन तुम्हें इस पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकता। आदमी कहता है, रुक रुक कर धीरे धीरे बोलता है, मैं अभी जीवित हूं, मुझे जिंदा रखो। इस पर सेक्रेटरी जवाब देता है। कितना तर्क है सेक्रेटरी के जवाब में, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का जो मामला है वो कलम दवात का नहीं है, वह आर्य और कुल्हाड़ी का है, और आर्य और कुल्हाड़ी का संबंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है। इसलिए हम आपकी इस फाइल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं, वो भी अर्जेंट लिखकर। इस प्रकार से आपने देखा कि साहित्य विभाग ने भी आदमी के प्राणों को बचाने के बजाय उससे पीछा छुड़ा रहा है और अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग के ऊपर थोप दिया। एक और शाम आई, दिन ऐसे फाइल के दौड़ने में ही गुजर गया। फिर से माली
आदमी के पास आया। माली ने दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, परंतु पेड़ के नीचे दबा आदमी रुक रुक कर सांस ले रहा था। अब किया भी क्या जा सकता है, उसे सुबह तक किसी न किसी तरह जीवित रहना ही है। अर्थात मामला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्रियाकलाप होंगे, इसके बारे में लेखक लिखता है कि अगले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ नहीं काटा जा सकता। अर्थात विदेश विभाग ने पेड़ को काटने से रोक दिया। कारण दर्शाया, इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। पेड़ काट देने से सरकार को यह अंदेशा है कि कहीं दोनों देशों का संबंध बिगड़ ना जाए। अर्थात विदेश विभाग ने एक तर्क दिया कि यदि इस पेड़ को काट दिया जाएगा, चूंकि यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, कहीं ऐसा ना हो हमारे देश और पिटोनिया का जो संबंध है वो बिगड़ जाए, इसलिए इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता। एक क्लर्क चिल्लाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरा क्लर्क उसको चिल्लाकर समझाता है, 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। यहाँ एक व्यक्ति के प्राण की बात नहीं, यहाँ 2 राज्यों के संबंधों का प्रश्न है। वैसे भी पिटोनिया सरकार हमारे सरकार को कितनी सहायता देती है, क्या हम उसकी सहायता के खातिर एक आदमी का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। दोनों क्लर्क आपस में इस चर्चा पर चर्चा करते हैं, अंत में कहते हैं, निस्संदेह इस आदमी का मर जाना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। बात चल ही रही थी कि अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। वो जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। मामला प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, उनके सामने फाइल प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय को शाम 5 बजे सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और उसे बताया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी, सांस थम गई थी, शायद उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो गई थी। इस प्रकार से आपने देखा कि एक आदमी 3 से 4 दिनों तक एक वृक्ष की शाखा के नीचे दबा पड़ा रहा और कैसे सरकारी कार्यालयों की जो स्थिति है, कैसे सरकारी बाबू, सरकारी कार्यकर्ता लोग एक विभाग से दूसरे विभाग तक केवल फाइल दौड़ाते हैं, ना कि उसकी सुरक्षा में, उसकी रक्षा के लिए कुछ कार्य किया। यानी सरकारी लोग, हम कह सकते हैं कि लकीर के फकीर, बिल्कुल विवेक शून्य स्थिति यहाँ दर्शाई गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि व्यक्ति को अपने स्वविवेक से कार्य करना चाहिए, स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए और सरकारी विभागों में इसी स्वविवेक का और कर्तव्य निष्ठा का पूर्णतः अभाव देखा जाता है, जिस पर इस पाठ में व्यंग्य किया गया है। आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसके लिए हल करते हैं आज के कार्यप्रपत्र को। आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि लेखक ने कवियों पर क्या व्यंग्य किया है। आज का दूसरा प्रश्न है, कल्चरल विभाग दबे हुए शायर को सहायता देता है, कौन सी सहायता, कैसे देता है, इसका वर्णन आपको करना है। तीसरा प्रश्न है, फाइल पूर्ण हो गई है में क्या व्यंग्य छिपा है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर एक व्यंग्य लिखिए। हमने कभी न कभी किसी न किसी सरकारी कार्यालय में जा करके वहां की कार्यशैली को देखा होगा, तो जो आपने महसूस किया होगा, जो आपको अनुभव हुआ होगा, उसी अनुभव को एक व्यंग्य के रूप में लिखना है। आखिरी प्रश्न है, विदेश विभाग ने पेड़ को काटने में क्यों आपत्ति की। आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में हम और आप फिर से इकट्ठा होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।